चलो पहले ध्यान दो, प्रश्नावली 8.2 नहीं, तो सबसे पहले प्रश्नावली 8.2 में जो है कोण का जरूरत पड़ता है, कोण का मान का। तो हम लोग क्या बताए थे, कोण का मान कैसे ज्ञात करना है, ज्ञात करने के लिए बता सकते हैं एक बार, क्या बता दे एक बार, जिसका है तो वो रिवीजन हो जाएगा इसका। पहले क्या दिया था, कोण दिया है, कोण दिया है, कोण ए दे दिए, उसके बाद यहाँ से 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। जिसको आता है वो ठीक है, नहीं आता है जिसको वो देखेगा एक बार, रिवीजन करने में क्या आता है, रिवीजन है कि नहीं करना है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली देखो, कम से कम देख के तो सीखेगा, थोड़ा वो जो भी भूल गया है तो सारा चीज़ जो है याद हो जाएगा। तो पहले यानी टोटल कितना अनुपात होता है, 6 अनुपात है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, उसके बाद ये दिया है, चलो साइन ये दे दिए, उसके बाद क्या है, कॉस ए है, उसके बाद टेन है, टेन ए, उसके बाद कॉट ए, उसके बाद सेक ए, उसके बाद कोसेक ए। ये 6 अनुपात का मान आराम से ही निकाल सकता है, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले 6 अनुपात को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला में किससे भागते हैं, 0/4, 0/4 का वर्गमूल निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 0/4 का। उसके बाद 1/4 का, किसका निकालेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ से नहीं देना, यहाँ से, यहाँ आ गया 0/4 का वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे निकालना है 1/4 का वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे 2/4 का वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे कितना निकालना है, 3/4 का वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे 4/4 का वर्गमूल निकालना है। तो अब यहाँ बताओ साइन ए के लिए जब हम बात करें, साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 0/4 है ना, 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, 0 में 2 से भाग दें क्या होगा, इसका मान 0 आएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब आएंगे साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री के लिए क्या होता है, 1/4 होता है रूट का, है ना, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना निकल के आ गया, 1/2 आ गया। उसके बाद साइन 45 पे है ना, √2/4 है। तो अब ये होता है 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 जो है रूट के अंदर में रहेगा 2, अब 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, हाँ इसको कटा भी सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ है कटाओ, 2 का 2, 2 क्या है 4, यानी 1 का वर्गमूल क्या हो गया 1, लेकिन रूट यानी √2 हुआ ना, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, वो रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे क्या है इसका मान 1/√2। अरे गधा, जब जानता है तो मुंह बंद कर यहाँ पे देखो पहले। उसके बाद 60 डिग्री का मान निकालना है, 3/4 है, इसका वर्गमूल निकालना है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 जो है रूट के अंदर में रहेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, यानी √3/4 जो है इसका 2 जो है इसका 60 डिग्री का मान हो गया। उसके बाद क्या है 4/4 है, क्या है 4/4, 4 से 4 भी काट दें कितना आएगा 1/1 आएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1/1, जिसका 1 आएगा नीचे में 1 नहीं लिखना है, इसका मान कितना आएगा, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब जो निकालना है किसका मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना। कॉस को जो है इधर से पलटा के 0 से लिखना शुरू कर दें इसको, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में इधर गया। अब इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में लिखते इधर चले जाएंगे। तो पहले क्या है 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद कौन है √3 है, यहाँ पे क्या आएगा √3 आ जाएगा, √3/2। उसके बाद क्या है ये है 1/√2 है। उसके बाद कौन है 1/2 है। उसके बाद क्या है 0 है। यानी जब ये दोनों का मान निकल गया तो समझो टोटल का जो मान आराम से निकला। अब किसका मान निकलना है, tan का निकलना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे क्या, ये ना tan ए ही लिखेंगे, साइन ए बटे क्या आ जाएगा cos ए। तो अब बता साइन 0 डिग्री का मान निकलना है, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, हाँ 0, और cos 0 डिग्री का मान कितना है 1 है। अब 1 से 0 में भाग दें तो इसका मान कितना निकलेगा 0, यानी tan 0 डिग्री का मान कितना आएगा 0। उसके बाद किसका मान निकालना है 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान निकालना है तो वही होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है
1/2। बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग देना ना। चलो भाग का ही चिन्ह दे दिए। उसके बाद cos 30 डिग्री का मान कितना दिया है, √3/2। अब हम लोग भाग में क्या करते हैं, पहला वाला तो रहबे करता है 2/√3 हो जाएगा। तो इसे 2 से 2 कटा कितना बचा, 1/√3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद 45 का मान निकलना है, tan 45 का मान निकलना है। तो साइन a/cos से होता है। साइन 45 का मान कितना दिया है, 1/√2, यानी cos से भागे न देना। चलो भाग दे दिए, 1 क्या आ गया, √2 ही होगा ना होगा। अब 1/√2 है, उसके बाद गुना में जाएगा √2/1। √2 से √2 कटा बजा क्या इसका आंसर 1, यानी tan 45 का मान कितना निकल के आ गया, 1 आ गया। अब आएंगे हम लोग कितना, tan 60 का मान। tan 60 का मान निकलना है तो साइन और sin/cos होता है ना। sin 60 का मान कितना दिया, √3/2। तो √3/2। अब भाग देना है, cos से भाग देना, बटे करने के बाद जो पहला करना चौथा करना पड़ता है, इसलिए हम डायरेक्ट भाग दे दिए। अब उसके बाद cos 60 का मान कितना है, 1/2 है। तो क्या होगा, √3/2 आ जाएगा और गुना आ जाएगा 2/1। 2 से 2 कटा तो इसका मान कितना आ गया, √3। तो √3 जो है tan 60 का मान आ गया। अब मान किसका निकालना है, tan 90 का मान। tan 90 डिग्री का मान निकालना है। sin θ/cos sin 90 का मान कितना है, 1 है। उसके बाद cos 90 का मान क्या है, 0 है ना, भाग देना है। तो अब ये बता है, कोई भी संख्या में 0 से भाग देने के बाद क्या आता है, अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित चाहे ऐसे लिख दो या ऐसा चिन्ह के रूप में लिख दो, ठीक है। ये हो गया क्या, अपरिभाषित। अब उसके बाद अब यहाँ पे जो आराम से निकाल सकता है इन तीनों को, है कि नहीं। कहा है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक का मान जैसे मान के 0/1 है तो ये क्या होगा, 0/1 है तो 1 क्या होगा, 1/0 आ जाएगा। तो इसका मान क्या होगा बताओ, अपरिभाषित होगा। अब उसके बाद 30 का मान पे आएंगे, ये 2/1 है तो अभी क्या होगा, 1/2। इसका उल्टा क्या होगा, 2/1। तो यहाँ पे 2/1 मतलब क्या, 2। इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा क्या आ जाएगा, √2 आएगा। इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा क्या आ जाएगा, वही होगा। 1/1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा नहीं। चलो कोसेक का मान निकल गया। उसके बाद सेक का मान पे आते हैं। सेक जो है कोस का उल्टा होता है। सेक जो है कोस का उल्टा, ये जो है एक दूसरे का उल्टा है। तो cos 0 डिग्री का मान क्या है, 1 है। तो सेक इसका उल्टा आता है 0, पहले क्या है, 1 है। 1/1 इसका मान क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आएंगे तो कितना होगा, 1 क्या आएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको उल्टाएंगे तो 2/√3 आ जाएगा। इसको उल्टाएंगे तो √2/1 यानी √2 ही। और इसको उल्टाएंगे तो 2 आएगा। और इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, इसको उल्टाने क्या अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। अब कोट पे आते हैं। कोट 0 डिग्री का, tan 0 डिग्री का मान क्या है, 0 दिया है ना। यानी कोड जो है tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा कोड होता है। इसका बट्टे में कुछ नहीं, बट्टे 1 लगा सकते हैं। इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा, ठीक। इसको यदि पलटाएंगे तो क्या होगा, √3 होगा। इसको पलटाएंगे तो 1/1 मतलब क्या, 1 क्या होगा। इसको पलटाएंगे तो क्या होगा, 1/√3 होगा। इसको पलटाएंगे तो क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 0 आएगा। इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। कि ये अपरिभाषित था तो इसका मतलब क्या, ये 1/0 था ना, तो इसको क्या होगा, 0/1 होगा। तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया 0। इस तरह से हम लोग मान याद कर लेंगे। जब भी भूलेंगे तो इसको याद कर लेना। मेन है कि इन दोनों का मान याद करना पड़ेगा, इसका है ना, ये साइन का और कोस का। इन दोनों का मान यदि बढ़िया से बना लिया तो ये चारों का मान ऑटोमेटिक तुम खुद से निकाल सकता है। चलो अब हम लोग आते हैं किस पे, सवाल पे। लिखना चाहेगा क्या को, नहीं लिखेगा, किताब में से दिया गया है। सवाल पे आओ। नहीं, सुमित सब ढेर दिमाग लगाता है चुट्टा, फिर भूल जाता है ना रे। अपने से बनाया है। चलो प्रश्नावली 8.2 को पहला नंबर सवाल देखो क्या दिया है। तुम लोग भी निकालते जाना है, ठीक है। नंबर 1 नंबर सवाल है साइन 60 डिग्री, उसके बाद कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री दिया हुआ। इसका मान निकालना है। देखो बढ़िया से, अरे लड़की तुम ध्यान से देखो। साइन 60 डिग्री का मान अभी कितना बताए, साइन 60 का मान
3/2। ये दोनों के बीच में कुछ न क्या गुना है, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, हाँ √3/2। प्लस है तो प्लस दे दिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/2। ये दोनों के बीच में यहाँ बिंदा है, मतलब क्या है गुना है, cos 60 डिग्री का मान कितना आता है 1/2। √3 को √3 से गुना करेंगे क्या होगा 3 होगा। अब बट्टे में 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, प्लस यहाँ 2 को 2 से गुना करेंगे और उसके बाद 1 को 1 से गुना करेंगे, 1/, कितना आ जाएगा 4। अब 4 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ऊपर में आ जाएगा 3 + 1, तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना आ गया 4/4, भाग देने के बाद कितना आएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। चलो इसको लिखना चाहे लिखो, इसको जो है ना PDF बना के चलो यहाँ ध्यान दो, लड़की यहाँ ध्यान दो। 2 है, 2 और 10 के बीच में क्या है गुना है, 2 और 10 के बीच में क्या है गुना है। 2 गुना 10 45 का मान कितना बताया भाई 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, स्क्वायर किया है तो हम भी इसका स्क्वायर कर दिए। 2 है तो 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। अब माइनस यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट केवल हटेगा, केवल 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, अब प्लस 3/4 घटा 3/4 कितना करेगा कि प्लस माइनस को ऐसे काट देता है ना, प्लस माइनस को काटना नहीं है, बोर्ड मास का रूल को जो फॉलो करना है। इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब बताओ 1 4 4 का एलसीएम में कितना होगा 4, 1 से 4 में भाग देंगे कितना होगा 4, 4 से 2 में गुना करें तो 8, प्लस फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 हुआ, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, घटा फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 हुआ, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा। तो अब ये बताओ 8 और 3 मिलकर कितना आ गया 11, 11 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, यानी 8/4 होगा। 4 से भाग देंगे 8 में कितना होगा, इसका आंसर 2 आएगा। इसका आंसर कितना निकल के आएगा 2 आएगा। आया देखो यहाँ पे 3 नंबर से क्या है, cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब बता cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ 1/√2, और नीचे में है sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, sec 30 डिग्री का मान बोलो, हाँ 2/√3, अब प्लस है तो प्लस, अब cosec 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, होगा ना। इसका नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दिए। अब ऊपर में है 1/√2 है तो 1/√2 दे दिए, नीचे में भिन्न का जो है जोड़ बनाना है, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 होगा। अब ये √3 से √3 में भाग देंगे, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस अब 2/1 है, 1 से भाग देंगे √3 में 3 होगा, 3 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3 आएगा। तो अब ये बताओ हम लोग क्या करेंगे, पहला गुना चौथा, अब बटे में क्या है दूसरा गुना तीसरा, यानी 1 गुना √3 हो गया, नीचे में √2 और प्लस या गुना में आ जाएगा √2 गुना 2 + 2√3 आ जाएगा, ये आएगा इसका आंसर मान। तो अब ये बताओ ध्यान से, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 होगा, और नीचे में √2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2√2 होगा, प्लस अभी रूट वाला को रूट वाला से ही गुना करना है, रूट के बाद वाला से गुना नहीं करना है। तो √2 को 2√3 से गुना करें तो कितना आएगा 2√2 कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 2√6 आएगा। अब इसका क्या कर देना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या नीचे में लिखा गया है इसका अपोजिट चिन्ह से क्या करना है, ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो यहाँ 2√2 बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस है तो प्लस है तो ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे माइनस वाला से, 2√2 माइनस क्या आएगा 2√6, और नीचे में क्या आएगा 2√2 माइनस 2√6, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो इससे इसको गुना करेंगे कितना आएगा 2√, कितना आ जाएगा √3 कितना आएगा 6, माइनस इससे इसको गुना करेंगे कितना आएगा 2√, कितना 6 कितना हो जाएगा 18। नीचे में इसमें कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो a + b इंटू क्या होता है a - b, तो a² - b² का सूत्र लगाएंगे इस पर। तो a के जगह में आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर, और उसके बाद घटा b के जगह में 2√6 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कितना है 2√6 घटा इधर 2 है तो 2 दे दिए, 2 और इसके बीच में कुछ क्या गुना है। 18 का यदि हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 18 का खंड पर लेकर के देखते हैं, 2 से देंगे तो 9 होगा, 3 से देंगे 3 हो गया, 3 से
1 हो गया। यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का जोड़ा पूरेगा, 3 का जोड़ा पूरेगा। जिसका जोड़ा पूरेगा उसको एक बार बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं पूरा वो क्या होगा, रूट के अंदर में। यानी 2 का जोड़ा नहीं पूरा तो 2 जो रूट के अंदर आएगा। नीचे में कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 4 में कितना आ गया 8 घटा, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और 6 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6, 6 चौके कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 2 रूट अंडर 6 घटा 3 दुना कितना आ गया 6 रूट अंडर 2, नीचे में यदि घटाएं 24 में 8 घटेगा तो कितना आएगा -16 आएगा, क्या आएगा -16। यदि इससे इसको भाग देते हैं तो क्या होगा, इसमें पहले कॉमन देखो क्या होगा, 2 और 6 में कॉमन क्या बन रहा है, 2 कॉमन बन रहा है, इसका जो क्या गया रूट 6 बचा। इससे 6 से यदि 2 हम निकालें तो यहाँ क्या कितना बचा 3, 3 रूट अंडर 2 और नीचे में कितना है इसका 16 -16 है, 2 का 2 से इसको कटा कितना आएगा -8। अब ये बता कितना आ गया रूट अंडर 6 -3 रूट अंडर 2 है, नीचे में क्या है इसका -8 है, ये 8 है, ये -8 जो इसका भी बट्टे है, -8 इसका भी बट्टे है कि ना। तो करके देखो -√6 बट्टे में क्या ये माइनस नहीं, यहाँ -8, उसके बाद यहाँ क्या है -3 रूट अंडर 2 बट्टे में क्या होगा -8 है ना, इसका क्या चिन्ह है माइनस, तो माइनस माइनस कट के ही क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला को पहले लिख दिया गया है ना, प्लस वाला पहले लिख दिया गया। एलसीएम यदि लेंगे इसका क्या होगा 8 होगा, लेकिन इससे यदि माइनस वाला से भाग दें ऊपर में क्या होगा -6 होगा है ना, -√6 होगा, लेकिन ये माइनस माइनस होकर क्या होगा प्लस में कितना 3 रूट अंडर 2 होगा। तो इसी को जो ठीक करके किताब में क्या लिख दिया गया 3 रूट अंडर 2, इधर माइनस में क्या आ गया 6 रूट 6 बट्टे में क्या दे दिया गया है 8। ये है इसका आंसर। चलो लिखो इसको, लिखना चाहेगा तो। मार देंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, जिस नहीं बना पाएगा तो एक बार देख लो, उसके बाद घर में बैठ के बनाना। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है हाँ 1 होता है। इसका बट्टे में कुछ नहीं, बट्टे 1 लगा सकते हैं। घटा कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। नीचे में क्या आता है सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। ऊपर में अलग बना लेना है, नीचे में अलग, यानी 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 2√3 होगा। 2 से भाग दें तो 2 कटेगा, बचेगा क्या √3, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 प्लस 1 से भाग देंगे 2√3 में तो 2√3 ही होगा, और 2√3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2√3 होगा। माइनस √3 से √3 में इसमें भाग दें तो √3 कट जाएगा, बचेगा कौन 2 से 2 में गुना कर देते हैं कितना है 4। ऊपर का काम खत्म, उसके बाद नीचे में आते हैं, नीचे वाला बट्टे पे इसका से कितना होगा वही होगा 2√3 होगा है ना, 2√3 और 1 काल से लेंगे 2√3 होगा। अब यहाँ √3 से इसमें भाग दें √3 कटेगा, बचेगा कौन 2 से 2 में गुना कर देंगे कितना होगा 4 प्लस है प्लस 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 कटेगा, बचेगा कौन √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 प्लस 1 से भाग देंगे इसमें तो 2√3 होगा, 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो 2√3 होगा। ये यहाँ बट्टे है, बीच वाला बट्टे डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये तो देखो इसके आगे हम कुछ नहीं क्या है 1 है, 1√3 और 2√3 मिलके कितना हो गया 3√3 हो गया, प्लस -4 है तो -4 और नीचे में कितना है 2√3। अब यहाँ पे भी देखेंगे इसके आगे हम कुछ नहीं क्या 1 है, 1√3 और 2√3 मिलकर कितना आ गया 3√3 और प्लस में यहाँ 4 है इसका है ना, प्लस में 4 ऐसे लिखो जैसे बराबर है तो यानी प्लस है तो लिख दो 3√3 और प्लस में क्या आएगा 4 और नीचे में क्या है 2√3। अब यहाँ देखो वही करेंगे, पहला गुना चौथा बट्टे में क्या दूसरा गुना है ना √3, इससे इसको क्या करते हैं काट सकते हैं, काट दिए तो कितना बचा 3√3 घटा में 4, नीचे में 3√3 और प्लस में क्या 4। अब क्या कर दें इसका हर का परिमेकरण कर दें, हर का परिमेकरण कर देंगे तो नीचे में क्या है प्लस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे माइनस वाला से, तो 3√3 घटा में 4, उसके बाद यहाँ 3√3 घटा में 4। यदि ऊपर में कौन सा आ जाएगा 3√3 का क्या घटा 4 का क्या होल स्क्वायर आएगा, नीचे में क्या आएगा 3√3 और
3√3 का स्क्वायर घटा क्या 4 का स्क्वायर। तो ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला नहीं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर देख लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह कितना 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2 गुना क्या ए के जगह 3√3, और उसके बाद गुना बी के जगह कितना 4 प्लस 4 का स्क्वायर। नीचे में क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और घटा में क्या 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया कितना आ गया 27। इसका मान कितना आ गया 27 घटा यहाँ पे कितना 4 दूना 8, 8 तिया कितना आ गया 24, रूट के अंदर में क्या आ गया 3 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। नीचे में आ जाए इसका मान अभी निकाल कितना 27 घटा में 4 का स्क्वायर 16। अब बता 27 और 16 क्या है जुटने वाला है, 27 में 16 जोड़ दो तो 7 6 13, 3 1 4 43, यानी 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 और नीचे में कितना आ जाएगा 27 में 16 घटा तो 11। ये होगा इसका आंसर। चलो यहाँ देखो क्या है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ 5 और कोस के बीच में क्या है गुना है, 5 गुना कोस 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा कोस 60 डिग्री का मान हाँ 1/2 स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर घटा 10 50 का मान क्या है 1। नीचे में क्या आ जाएगा इसको साइन 30 डिग्री मान कितना आ गया 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री मान 1/2 हाँ कोस 30 डिग्री का √3/2 इसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ आ गया 5 गुना 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस 4 गुना 2√3/2 का 2/√3 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और नीचे में √3 का स्क्वायर 3 घटा 1 का स्क्वायर 1। नीचे में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1/4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब यहाँ 1 से 5 में गुना करें कितना होगा 5/4 और प्लस 4 चौके कितना आ गया 16/3 घटा 1 में कुछ नहीं 1 डाल दिए। नीचे में क्या है 1/4 और प्लस में 3/4। अब यहाँ पे देखो 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 तिया 12 आएगा तो 12 दे दिए। 4 से भाग में 12 में होगा तो कितना 3 से 5 में गुना करें कितना आ गया 15 और प्लस 3 से भाग में 12 में कितना आएगा 4 होगा 4 से 16 गुना करेंगे कितना 16 चौके 64 घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह दे दिए। 1 से भाग में 12 में तो 12 होगा 12 से 1 में गुना कर देंगे कितना आ गया 12। नीचे में आते हैं 1 4 का 4 का एलसीएम कितना है 4 तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 3 होगा ना। अब यहाँ ध्यान दो ये 15 प्लस में है 64 भी प्लस में है 15 और 64 जुटेगा कितना होगा 5 4 9 यानी 79 घटा में हो गया 12 बटे में इसका कितना 12 और नीचे में 3 1 कितना 4 बटे में 4। 79 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा हाँ 67 बटे में हो गया 12 नीचे में 4/4 है तो पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा कर दो यानी 67 गुना में हो गया 4 और 12 में गुना में हो गया 4। 4 से 4 कटा तो इसका आंसर कितना आ गया 67/12। ठीक है पहले हम लोग इसको चैप्टर खत्म कर लें। ठीक है एक दिन जो पूरा इसी के ऊपर जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बना हाँ चलो यहाँ ध्यान दो क्या कहता है सही विकल्प को चुनना है ये दिया गया यानी ये ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है तो इसको सॉल्व करके इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा चुनना है। तो पहले यहाँ पे क्या है 2 गुना tan 30 डिग्री मान कितना होता है tan 30 डिग्री मान 1/√3 और नीचे में 1 प्लस tan 30 डिग्री मान कितना है 1/√3 स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर कर देना। इससे इसको गुना करने कितना है 2/√3 होगा ना
नीचे में होगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3। एलसीएम यहाँ पे ले लेना है। तो ऊपर में क्या है बचा है इसका 2/√3 बचा है ना। और नीचे में आएंगे 1 और 3 का एलसीएम होगा 3, 1 से भाग देंगे 3 में कितना होगा 3 होगा, 3 से 1 में गुना करें तो 3। उसके बाद प्लस है प्लस 1 से 3 से 3 में भाग दें कितना होगा 1, 1 से 1 में गुना करें तो 1 होगा। तो अब यहाँ कितना हो गया इसका 2/√3 और नीचे में 3 1 कितना गया 4/3 हो गया। तो पहला गुना चौथा बटे में दूसरा गुना तीसरा, यानी 2 गुना 3 बटे में √3 गुना कितना 4। ये कटने वाला 2 का 2 दूना 4 हो गया। तो ऊपर में कितना हो जाए 3 और नीचे में इसको गुना करें 2√3 आएगा। हम क्या बताए थे जब भी नीचे में रूट वाला संख्या पहले परिमेकरण कर देना। किससे गुना करना है √3 से कर देते हैं क्या, √3 से नीचे की तो √3 से ऊपर में भी कर देंगे तो कितना ऊपर में 3√3 होगा और नीचे में इसको इससे गुना करें कितना आएगा 2, √3 को √3 से गुना करें 3 होगा, 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 होगा। 3 1 का 3, 3 दूना 6, यानी √3 बटे कितना आ गया 2। तो √3/2 कितना डिग्री का मान इसमें से आता है sin 60 डिग्री का मान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नहीं इस तरह से बना बना के भी मारना है, या यदि याद हो जाए तो इसको ऑटोमेटिक मार देना है। अब बताओ ना, फांसी लगा लिया लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन हुआ। अब यहाँ दिया है क्या है 1 - 10 स्क्वायर। तो 1 - 10 पता है इसका मान क्या होता है 1 इसका स्क्वायर, नीचे में 1 + 10 पता है इसका मान 1 इसका स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 1 - 1 का स्क्वायर क्या है ये प्लस है 1 का स्क्वायर 1। तो 1 में 1 घटेगा क्या है 0, 2 1 और 2 कितना 1 और 1 मिलकर कितना है 2, और 2 में 2 से भाग दें 0 में कितना आएगा 0। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा हाँ 0 ना आएगा। यहाँ देखो क्या कहता है 2 sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a का मान क्या होगा इनमें से, इसमें से a का कौन सा मान लेंगे जिसको रखने के बाद ये दोनों क्या आ जाए आपस में बराबर है। तो इसको जो हम लोग किससे सॉल्यूशन करेंगे ऑप्शन से करेंगे। क्या है पहला ऑप्शन में क्या है 0 डिग्री दिया हुआ है, इसको लिखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a है ना। तो अब बता a के जगह में ही डालना है 0 या 30 को या 45 को या 60 को डालना है। तो यहाँ क्या है साइन 2 गुना a के जगह कितना देंगे पहले 0 दे के देखते हैं 0 डिग्री बराबर 2 गुना साइन कितना 0 डिग्री। तो क्या आ गया साइन क्या आ गया साइन 2 और उसके बाद साइन 2 क्या कहते हैं यहाँ 0 डिग्री का मान कितना होगा हाँ हाँ साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी 2 को 0 से गुना करें क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बराबर 2 गुना फिर यहाँ साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0 होगा। तो 0 बराबर 2 को 0 से गुना करें क्या होगा 0, यानी लगता है ये जो यही ऑप्शन क्या है इसका सही है। यानी कहने मतलब a के जगह हम क्या लेना पड़ेगा जिसका मान जो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। इसको जो ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। 2 का 4 देखो क्या है 2 tan 30 डिग्री और नीचे में 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री सही है ना। चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है हाँ tan 30 डिग्री का मान खत्म हो गया 1/√3, 1 - tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इसको इससे गुना करें क्या होगा 2 बटे में क्या आएगा √3 और नीचे में 1 - 1/√3 का स्क्वायर कितना है 1/3 आएगा। नीचे में इसका एलसीएम बना लेंगे 2/√3 आ जाएगा और नीचे में 1 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3 होगा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 घटा, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। तो अब यहाँ क्या आएगा 2/√3, नीचे में 3 में 1 घटा कितना हो जाए 2 बटे में कितना 3। अब पहला गुना चौथा बटे दूसरा गुना तीसरा कर दो 2 गुना 3 बटे √3 गुना 2, इससे ये कट जाएगा बचेगा कौन कितना 3 बटे में कितना √3 बचा। अब इसको क्या कर देंगे परिमेकरण कर देना है, इसका परिमेकरण कर दो। तो 3√3 बटे में कितना आ गया √3 को गुना करेंगे कितना होगा 3, 3 से 3 कटा बचा कितना √3। अब ये बताइए चारों ऑप्शन में से √3 किसका मान आता है √3 60 डिग्री का मान आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो
यहाँ ध्यान दो, ये इसके साथ में और जो कुछ कुछ लिखा था उस सब पे ध्यान देना, देखना है क्या लिखी हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है दिया। हाँ, बच्चा को जो है उलझाने के लिए, फंसाने के लिए वो जो सो चीज लिखता है, लेकिन मेन थीम क्या है, उसको कहना है इसका ए और बी का ही मान ज्ञात करना। तो हम लोग जिसको ज्ञात करना उसी पे फोकस स्टार्ट कर दिए। 10 ए इसका मान दिया, ई दिया है और ई दिया है, पहले इसको लिख देंगे। क्या दिया है, 10 ए प्लस बी बराबर दिया है √3। ठीक है, इधर क्या दिया है, 10 ए माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। अब यहाँ बताओ 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो लिखेंगे ए माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो हल करते हैं डाटे पे क्या लिखा है, समीकरण 1 ए प्लस बी बराबर क्या दिया, 60 डिग्री। और उसके बाद ए माइनस बी बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। यदि इसका हम लोग चिन्ह नहीं भी चेंज करते हैं तो एक का चिन्ह प्लस है, एक चिन्ह माइनस है, ये दोनों कट के क्या होगा, 0 होगा। ए और ए मिलके कितना आ जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 कितना आ गया, 90 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 90। आई 2 इधर गुना में इधर क्या भाग हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ए का वैल्यू 45 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में भी देंगे तो भी निकलेगा, 2 में देंगे तो भी निकलेगा, किसी में दे दो समीकरण ए का मान समीकरण 2 में देने पर। अरे लड़की तुम लिखते चलो, समीकरण 2 क्या दिया है, ये है ए माइनस बी बराबर दिया है 30 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना है, 45। माइनस बी के जगह बी ही रहेगा, बराबर इधर हो गया 30 डिग्री। तो माइनस बी तो इधर रहेगा, 45 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 45 डिग्री हो गया। तो माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 30 45 है माइनस में, 30 है प्लस में, घटेगा। घटने के बाद कितना आएगा, -15। माइनस माइनस कटा तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। यानी ए का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री, और बी का वैल्यू कितना आया, 15 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। 45 बना 30 में